एक छोटे से शहरी मोहल्ले में, जहां हरियाली से भरी बागियां और जीवंत सड़कें होती थीं, रहता था शर्मा परिवार। एक दिखावट में साधारण परिवार, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनके रिश्तों में टकराव और गलतफहमियों का जाल बिखरा हुआ था। मिसेज शर्मा, परंपरागत महिला जिनके अंतर्निहित मूल्यों में गहराई से अंकित था, हमेशा सांगोपंग घराने की आकांक्षा रखती थी जहां प्यार और सम्मान स्वतंत्र रूप से बहता हो। लेकिन उनकी बहू रिया के साथ उनका संबंध आदर्श से दूर था। रिया, एक आधुनिक और स्वतंत्र महिला, अक्सर अपनी सास की पारंपरिक विचारधारा और सख्त व्यवहार के साथ असहमति में पाई जाती थी। उनके झगड़े बार बार होते थे, जिससे घर के वातावरण में तनिक बना रहता था। इस परिवारीय विवाद के बीच फंसे हुए मिस्टर शर्मा, जो अपनी पत्नी के प्रति वफादारी और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे थे, वह अपने परिवार में शांति और एकता की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें अपने जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के बीच की दरार को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। टकराव के बीज रिया और मिसेज शर्मा के संबंध में पहले ही बोए गए थे। रिया, एक उत्साही करियर वाली महिला, अक्सर अपनी सास के साथ पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और घरेलू जिम्मेदारियों पर टकराती थी। मिसेज शर्मा, परंपरा में गहरी डूबी, रिया से उम्मीद करती थी कि वह अपने करियर की आकांक्षाओं को अपनी निवेदन समझकर परिवार के कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, जिससे बार बार झगड़े होते थे और गलतफहमियां उत्पन्न होती थी। मिस्टर शर्मा के प्रयासों के बावजूद संघर्ष समय के साथ बढ़ता ही गया। रिया को मिसेज शर्मा की निरंतर अपने जीवन में हस्तक्षेप और आलोचना से सांस लेने की आज्ञा दी, जबकि मिसेज शर्मा ने रिया की स्वतंत्रता को अपने परिवार की प्राधान्यता के रूप में अनादर माना। एक दिन रिया देर रात काम से वापस आई, जिससे मिसेज शर्मा के साथ एक गर्म विवाद हुआ। निरंतर निगरानी और आलोचना की थकान से थक चुकी रिया ने ताना मारते हुए कहा, मिसेज शर्मा को अपनी स्वतंत्रता को दबाने और अपने जीवन पर पुरानी आदतों को अनिलित करने का आरोप लगाया। दिल टूटा और परेशान मिस्टर शर्मा को अपनी पत्नी के दुखद और अपनी मां की चोटी से गाढ़ होने का अनुभव हुआ। उन्होंने समझा कि विवाद एक सीमा तक पहुंच चुका है और अब इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने परिवार में शांति को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया। रिया और मिसेज शर्मा के साथ एक दिल से बातचीत में मिस्टर शर्मा ने उन्हें अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और एक दूसरे के परिप्रेक्ष्यों का सहानुभूति करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने रिया की स्वतंत्रता की इच्छा और मिसेज शर्मा की परिवार के लिए चिंता को स्वीकार किया और उनके संबंधों में समझौते की महत्वपूर्णता को जोर दिया। जैसे ही नाफर्द की दीवारें टूटने लगी, रिया और मिसेज शर्मा ने एक दूसरे के काबिलियतों और भिन्नताओं की एक नई मूल्यांकन प्राप्त की। उन्होंने समझा कि उनके झगड़े दुर्भाग्यपूर्ण भावनाओं के बजाय गलतफहमियों से उत्पन्न हुए थे और धैर्य और संचार के साथ वे किसी भी बाधा को मिलकर पार कर सकते थे। मिस्टर शर्मा के अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के साथ रिया और मिसेज शर्मा एक सुलह और क्षमायाचना की यात्रा पर निकले। वे समझौता करने और समझौते करने का संकल्प लेते रहे, जनरेशन के अंतर को ब्रिज करने और एक दूसरे की विशेषताओं को स्वीकार करने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया। समय के साथ शर्मा परिवार में वातावरण टकराव का नहीं, समर्थन और स्वीकृति का हो गया। रिया और मिसेज शर्मा ने मिलकर समझौते और क्षमायाचना की एक गहरी बुनियाद बांधी, जबकि मिस्टर शर्मा अपने परिवार में नई मिलनसारता और एकता में आनंदित थे। जब वे एक शाम मिलकर बैठे, साथ में खुशियों के गहरे समुद्र में समाहित होते हुए, शर्मा परिवार ने समझा कि उनके विवादों ने केवल उनके संबंधों को मजबूत किया था। प्यार, समझ और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने संबंधों में और भी अधिक विशेष बना लिया था। उनकी यात्रा प्रायोगिकता का साक्षात्कार था और परिवारों के भीतर विवादों को हल करने में संचार की महत्वपूर्णता का परिचय दिया। और जब वे भविष्य की ओर देखते, शर्मा परिवार को पता था कि वे अपने साझा अनुभवों के माध्यम से मजबूत और अधिक सहनशील तैयार हो गए थे।